गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर के एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है नाइन्थ क्लास के मोशन जो चैप्टर है उसके जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज उन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 1 से लेकर के क्वेश्चन 4 तक डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फ्रॉम फर्दर क्वेश्चंस। सो पहला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे के रखा है वो कुछ इस तरह से है। An athlete completes one round of circular track of diameter 200 मीटर in 40 seconds. So एक सर्कुलर ट्रैक की बात की जा रही है और ये जो एथलीट है ये इस सर्कुलर ट्रैक जिसका की जो डायमीटर है 200 मीटर इसे ये कवर कर लेता है, चल पड़ता है, एक पूरा चक्कर काट लेता है इसका वन राउंड 40 सेकेंड्स में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल करेगा 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। सो एज वी नो दैट कि जब एक एथलीट एक सर्कुलर ट्रैक में चलता है तो एक पूरा चक्कर काटने में जो डिस्टेंस ट्रेवल वो करता है सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। तो इस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr और इसका डायमीटर 200 मीटर्स है तो उसका जो रेडियस है वो आ जाएगा हमारे पास 100 मीटर्स। तो यहाँ से हम बेसिकली लेंथ ऑफ ट्रैक को पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आ जाएगी 2πr यानी कि 2 इंटू पाई मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये लेंथ ऑफ ट्रैक है। तो जो एथलीट है ये क्वेश्चन में दिया है कि वो 40 सेकेंड्स में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 2πr यानी कि 2 पाई इंटू 100। सो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 सेकेंड में वो करेगा 2 पाई इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। तो 1 सेकेंड्स में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। और हमसे क्वेश्चन में यहाँ पूछा जा रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। सो स्टूडेंट्स 2 मिनट 20 सेकंड होते हैं 140 सेकंड्स के बराबर। 2 मिनट मतलब 60 सेकंड, 2 और हैं 20 और हैं 140 सेकंड्स। तो अगर वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो वो 140 सेकंड्स में कितना करेगा। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 40 ये था 1 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो 140 में करेगा मल्टीप्लाइड बाय 140 एंड दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं आप या 3.14। तो उसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 2200 मीटर्स। सो ये डिस्टेंस जो है हमारे एथलीट ने कवर किया है 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। ओके साथ ही में हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अभी इस एथलीट की डिस्प्लेसमेंट क्या है, इतने ही टाइम के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो टोटल टाइम जो है वो है 140 सेकेंड्स। अब एक चक्कर वो काट देता है 20 सेकेंड, 40 सेकेंड्स में दिया है, एक चक्कर काटने में लेता है 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड्स के बाद वो फिर आपको यही मिलेगा अगर ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। नेक्स्ट 40 सेकेंड्स के बाद फिर यही मिलेगा और नेक्स्ट 40 सेकेंड्स के बाद फिर आपको पॉइंट ए पे ही मिलेगा, क्योंकि 40-40 सेकेंड के बाद वो पूरा चक्कर काट लेता है। सो 120 सेकेंड्स के बाद उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0। तो बेसिकली उसके पास बचे लास्ट में सिर्फ 20 सेकेंड्स और। तो लास्ट के 20 सेकेंड्स में वो कवर करेगा अपना आधा ट्रैक, क्योंकि क्वेश्चन में दे के रखा है कि वो 40 सेकेंड्स में पूरा ट्रैक चल लेता है। तो आधे सेकेंड्स में 20 सेकेंड्स में वो आधा ट्रैक चल पड़ेगा। तो वो इसकी जर्नी हुई यहां से लेकर के यहां तक लास्ट के 20 सेकेंड्स में। सो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। So here this is the shortest path and it is just equal to the diameter. So हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है, एथलीट की जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा आपके पास 200 मीटर्स एंड उसका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 2200 मीटर्स। सो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अनदर एंड बी of a straight road 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around, jogs 100 meter back to the point C। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन दे के रखी है हमारे पास, जिसमें कि जो जोसेफ है वो क्वेश्चन 2 की बात कर रहे हैं हम, वो एक एंड से दूसरे एंड तक गया और ये टोटल था, क्वेश्चन में दिया है 300 मीटर्स। फिर वो टर्न हुआ और बैक हो गया और टर्न कितना हुआ 100 मीटर बैक हुआ और ये करने में उसने लगाया है अनदर 1 मिनट 1 मिनट और।
सो बैक हुआ, एक नए पॉइंट सी पे आ गया और सी पॉइंट जो है 100 मीटर वो पीछे आया है, 100 मीटर वो पीछे आया है और आपसे पूछा जा रहा है उसकी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटीज, दोनों अलग अलग केसेस में। पहले पूछा जा रहा है ए से बी उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए, और ए से सी के लिए उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। तो हम पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं जिसमें कि वो ए से बी का उसने जर्नी करके रखा है। तो ए से बी के जर्नी में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया हुआ है 300 मीटर्स। मैं पहले एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहली जो जर्नी की उसने पहले ए से बी जाता है वो, तो टोटल डिस्टेंस 300 चलता है। इसमें उसने टाइम लिया है 1 मिनट, इसमें उसने टाइम लिया हुआ है हमारे पास 2 मिनट 30 सेकेंड्स, 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जस्ट अ मिनट। ये टाइम दे के रखा है 2 मिनट 30 सेकेंड्स। कुछ बच्चों की बुक में इसको 2 मिनट्स 50 सेकेंड्स भी दिया होगा, सो नो नीड टू कंफ्यूज देयर। तो आप यहाँ पर अपना स्पीड निकालिए। टोटल डिस्टेंस 300 है, टाइम दिया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 2 मिनट में होते हैं हमारे पास 120 मिनट और 30 और ऐड कर दीजिए। सो एवरेज स्पीड आ जाएगी 300/150 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज स्पीड। हम इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। सो आप इसे कैलकुलेट तो खुद ही कर सकते हैं। इट इज 300 डिवाइडेड बाय 150। सो ये आ जाएगी हमारे पास 2 के बराबर। ओके, जस्ट सॉरी, आई एम जस्ट कंसर्न हियर। ये तो सिंपल कैलकुलेशन से भी डिवाइड हो जाएगा, 150 से 300, तो ये जो आ रहा है हमारे पास इट इज 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो हमें पता चल जाती है। और अभी साथ में हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछा जा रहा है। सो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी वो गया है, तो अभी उसकी डिस्प्लेसमेंट भी 300 है और उसका जो टाइम है उसने सेम टाइम लिया है, सो 150। सो अगेन उसका आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो पहले केस में बात क्लियर कट है। पहले केस में जो उसकी वेलोसिटी आ रही है एवरेज और उसकी स्पीड आ रही है, दोनों ही हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बिकॉज इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस था वो सेम था। अब सेकेंड केस में कहा कि वो पहले ए पे है, फिर वो बी पे जाता है और फिर वापिस आता है, तो अभी वो सी पोजीशन पे है, अभी वो सी पोजीशन पे है। और बी से सी आने में उसने एक्स्ट्रा जो है हमारे पास कहा गया है कि 1 मिनट उसने और लिया हुआ है, 1 मिनट उसने और लिया है। तो अगेन हम उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगेन वही टोटल डिस्टेंस। तो पहले वो ए से बी गया 300, फिर बी से सी वापिस आया 100 और, तो ये हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास 400। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने 100 इस तरफ को भी किया बी से सी, तो वो किया 400। और इस केस में जो टाइम ले रहा है वो, पहले वो ले रहा था ए से बी जाने में 2 मिनट 30 सेकेंड्स, यानी कि 150 सेकेंड्स, 150 सेकेंड्स। अभी 1 मिनट उसने और लिया वापस बी से सी आने में, यानी कि 60 सेकेंड्स आपको और ऐड करना है यहाँ पर, 0651 एंड इट इज 210। तो 400 को आप 210 से डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 1.9 अप्रोक्सीमेटली। सो 1.9 जो है आपकी यहाँ पर एवरेज स्पीड आ रही है मीटर पर सेकेंड। अब हम आगे वाले केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस में दिस इज द टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज द टोटल टाइम टेकन। 400 को हमने 210 से डिवाइड किया, ये हमारे पास आंसर अपना आ रहा है एवरेज स्पीड का। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इसी केस में उन्होंने हमसे एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। अब हमें देखना होगा एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये जो था उसका इनिशियल पोजीशन था, ये जो था उसका इनिशियल पोजीशन था और अभी वो सी पोजीशन पे आ चुका है। तो अभी ए पोजीशन और सी पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट, जो अभी जो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो है 200। तो अभी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 200 एंड वो जो टाइम है उसने सेम ही लिया है। यहाँ तक पहुँचने में पहले वो ए से बी गया है, फिर बी से सी आया है, तो टाइम उसने उतना ही लिया है 210 सेकेंड्स। बट अभी जो डिस्टेंस का जो डिस्प्लेसमेंट जो है ए और सी का जो गैप है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का, वो 200 है। तो हम इसको अगेन यहाँ पर सॉल्व करेंगे
और इसका आंसर भी फाइंड आउट कर लेंगे। सो इट इज़ 200 डिवाइडेड बाय 210। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.95 आंसर आ रहा है हमारे पास कैलकुलेट करने पे। तो 0.95 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से जो है हम सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। सो नाउ आई एम जस्ट रिटर्निंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 1 तो कर लिया, सॉरी 2 भी कर लिया है। हम 3 नंबर पे आ रहे हैं और 4th करेंगे उसके बाद। सो आई होप आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो पूरी तरह से समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। जिस क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, and on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for the Abdul's trip? तो यहाँ पर अब्दुल जो है वो अपने ट्रिप पे जा रहा है और उसका जो एक साइड का जर्नी है, लेट अस सपोज वो अपने घर से या कहीं से चलता है वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, उसका जो जर्नी है लेट अस सपोज वो एस है। वी जस्ट सपोज इट कि वो एस है। तो यहाँ पर अपनी जर्नी पे वापस आते हुए और जाते हुए कुछ अलग अलग स्पीड्स के साथ उसने एवरेज स्पीड्स के साथ अपनी जर्नी को किया है। लेट अस सपोज वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और ये जो जर्नी है वो एस किलोमीटर्स की है। हम इसको एस किलोमीटर्स में कंसीडर कर लेते हैं। तो जाते वक्त इसकी जो स्पीड हमें बता के रखी है वो बता के रखी है 20 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारी इसकी जाते वक्त इसकी स्पीड हमें दे के रखी है। और आती बार वो फाइंड करता है कि उसके जो ट्रिप में कि वहाँ पर आती बार लेस ट्रैफिक है और उसका जो आती बार का एवरेज स्पीड था वो उसने निकाला 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर कि आते वक्त उससे लेस ट्रैफिक मिला तो उसका जो एवरेज स्पीड है थोड़ा बढ़ गया है, तो वो 30 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड इन दिस एंटायर ट्रिप। उस पूरे ट्रिप में एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या रही होगी। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पहले जो है अपना ए से बी तक की जर्नी के लिए जो है टाइम निकाल लेते हैं। सो टाइम का फॉर्मूला होगा हमारे पास टोटल डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय द स्पीड जो उसकी रही है वो रही है 20 किलोमीटर करके। सो जो टोटल डिस्टेंस हुआ है वो है 20 का और जो टोटल एवरेज स्पीड रही है वो रही है ए से बी जाने के लिए 20। तो हम यहाँ पर T1 का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जो अब्दुल है वो वापस बी से ए की तरफ आया, उसे लेस ट्रैफिक मिला और उसने जो उसकी जो एवरेज स्पीड है अभी वो 30 है। तो हम बाकी बची हुई जर्नी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो T2 जो टाइम उसे लगा होगा आने के लिए, टाइम इज जस्ट योर डिस्टेंस अपॉन योर स्पीड। तो डिस्टेंस अगेन उसे एस ही चलना है, पहले वो ए से बी गया था, बी से ए आ रहा है, तो टाइम लगा है उसको यहाँ पर। स्पीड जो उसकी यहाँ पर रही है वो रही है 30 की। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं कि इस पूरी जर्नी को होने में टोटल टाइम कितना लगा है। सो दैट इज जस्ट T1 प्लस T2। तो एक है s/20 और एक है s/30। तो यहाँ से हम पूरी जर्नी में जो टोटल टाइम लगाया गया है अब्दुल ने उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60। सो इट इज जस्ट 3s प्लस 32 सो इट इज 2s। सो इट कैन बी रिटन एज 5s/60। सो ये जो है वो टोटल टाइम उसे लगा हुआ है अपनी जर्नी को ट्रैवल करने के लिए। टोटल टाइम उसने लिया है 5s/60। तो 5s/60 हमें टोटल टाइम पता चल जाता है। अब हमसे पूछा गया था कि आप बताइए पूरी जर्नी के लिए कितनी एवरेज स्पीड रही होगी। सो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला रहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, एस उधर गया है, एस वापिस आया है, सो 2s उसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है और टोटल टाइम उसने जो किया है वो हम निकाल चुके हैं। इट इज 5s डिवाइडेड बाय 60। तो यहाँ पर जो है s से s कैंसिल हो जाएगा, 60 जो है वो ऊपर चला जाएगा। सो ये बन रहा है हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो यहाँ से हम काटेंगे 12 एंड 24। सो 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर जो है यहाँ पर अब्दुल की एवरेज स्पीड आ रही है इस जर्नी को करने की, 24 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर 3। इस तरह से आप तीसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में। हम 4th क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम 5th 6th और जो भी अपकमिंग क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं इस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में। सो अभी हम 4th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स दैट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन और एट अ कांस्टेंट रेट 3.0 मीटर सेकेंड -2। तो वो उसका जो एक्सेलरेशन है वो है अपना यहाँ पर
3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से उसका जो है एक्सेलरेशन हमें दे के रखा है। इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट, जो कि दे के रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम जो है उधर 8 सेकंड दे के रखा है। ये जो अपनी बोट है ये एक्सेलरेट करती है एट दिस रेट फ्रॉम रेस्ट फॉर 8 सेकंड्स। नाउ आपसे पूछा जा रहा है कि इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करेगी, कितना दूर तक जाएगी। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लगाएंगे, कितना वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करेगा वहाँ से, क्योंकि वो एक स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन में सेम ही होंगे। सो हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन में से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें s फाइंड आउट करना है, वो इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो u की वैल्यू 0 है तो ये फर्स्ट पार्ट 0 आ जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें दे के रखा है 3 दे के रखा है हमें एक्सेलरेशन, और टाइम दे के रखा है हमें 8, सो इट इज 64। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट इज 2 3 6 एंड 32 एंड 3 2 6 एंड 3 9। सो जो उसका जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया उस स्ट्रेट लाइन में, दैट इज जस्ट 96 मीटर्स, बिकॉज सारी चीज़ें जो थी वो मीटर में दे के रखी हैं, मतलब एसआई सिस्टम में दे के रखी हैं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आ रहा है वो भी अपना एसआई में ही आएगा, दैट इज 96 मीटर्स इन दिस केस। सो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। विद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आगे वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाऊंगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।